Have you ever questioned that is there really someone out there sitting in the universe observing all our activities? Do you believe in God? Me? Creator? So I'm. The more I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. We all have questioned its existence at some point or another. Do you think that God can intervene in the universe as he wants, or is God too bound by the laws of science? But we never gave much of a thought to it. In this video, let's explore this topic further. यूनिवर्स की शुरुआत से ही पहले, जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स थे और ना ही कोई प्रकार की गैसेस। इनफैक्ट हमारे तीनों गॉड्स ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी पहले एक सुप्रीम गॉडेस थी जिनका नाम था देवी ललिता त्रिमूर्ति। देवी त्रिमूर्ति ने उन तीनों गॉड्स को यूनिवर्स संभालने का काम दिया। जैसा कि हम जानते ही हैं, ब्रह्मा वॉज अ क्रिएटर। उन्होंने धरती का निर्माण किया और बाकी सभी देवों का भी, ताकि वो सब धरती पे होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को ठीक से मैनेज कर सकें। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें क्रिश्चियनिज्म की, तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, गॉड ने अर्थ का निर्माण किया। गॉड ने सभी पेड़ों, जानवरों और पक्षियों को बनाया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अर्थ थोड़ी अधूरी सी लगने लगी। फिर गॉड ने सोचा कि एक और जीव को बनाया जाए जो गॉड के बनाए पिछले सभी क्रिएचर से बेहतर था, जो कि खुद अपनी सूझबूझ से अर्थ को एडवांस बना सकता था। गॉड ने अपने क्रिएशन का नाम दिया एडम। अर्थ पे जन्मा पहला इंसान। कुछ टाइम बाद एडम ने सोचा कि वो अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों को आखिर क्या कहकर पुकारे। उसके बाद एडम ने सभी जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ नाम दिए। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। अब एडम भी उन सब जीवों के साथ रहकर बोर हो चुका था। जब गॉड ने एडम को देखा कि वो बहुत हताश है, उसकी परेशानी दूर करने के लिए गॉड ने ईव को बनाया, जो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी बातें सुनेगी। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, सभी क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एडम और ईव की संतानें हैं। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, जब अर्थ पर पाप बढ़ने लगा, तब गॉड ने उनकी तकलीफ दूर करने के लिए जीसस नाम के इंसान के रूप में जन्म लिया। लोगों का मानना है कि गॉड जीसस क्राइस्ट का जन्म अर्थ पर लोगों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। जीवन का एक सच जिसे कोई बदल नहीं सकता, वो ये है कि धरती पर जन्मे हर इंसान को किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास और उम्मीद के इस अर्थ पर जीवन संभव भी नहीं है, और इसी विश्वास से जन्म हुआ गॉड्स का। कहा जाता है कि जीसस के जन्म से पहले, जब सऊदी लोग रोमन साम्राज्य के गुलाम थे, तब एक फरिश्ते ने आकर भविष्यवाणी की थी कि अब जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जल्द ही गॉड का एक अवतार बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला है, जो सभी लोगों के दुख और पापों को मिटा देगा। उम्मीद की एक छोटी सी किरण ने दुख और तकलीफ से मरते हुए लोगों को फिर से जीने की वजह दी। इस सब के बाद उन्हें विश्वास था कि कोई है जो उनके दुख को खत्म करेगा, कोई है जो रोमन एम्पायर से उन्हें आजाद कराएगा। हर इंसान अपने से बेटर किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढता है। आज से करीब 100, 200 या 1000 साल पहले ही इसी तरह सुपीरियर लोग किंग्स बन जाते थे। और बात करें सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग की, तो उनमें इसी तरह बनते थे गॉड्स, बिकॉज दैट वाज द एरा जहाँ पर हिंदुइज्म में हर उस चीज को गॉड, देवी देवता या माँ कहा जाता था, जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन चलता था। अब जैसे कि हिंदुइज्म में मोस्ट ऑफ द थिंग्स को माँ या फिर देव कहा जाता है। एग्जाम्पल, गंगा माँ, समुद्र देव या गाय माता। Will you believe if I say that we all are gods? आप शायद मेरी बात को मजाक में ले रहे होंगे। चलो मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप मेरी बात से कुछ हद तक जरूर एग्री करोगे। लेट्स सपोज एक चींटी है। जब वो जमीन से खड़े होकर हम इंसानों को देखती होगी, तो शायद उसे यही लगता होगा कि हम भगवान हैं। अगर चींटियाँ बोल सकती तो शायद वो हमारी पूजा भी करती, क्योंकि चींटियों की नज़रों में हम वो हैं जो उनकी दुनिया बना सकते हैं या तबाह कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं या उनसे खाना छीन सकते हैं। और यही सब फीचर्स हम लोगों को सुप्रीम पावर बनाते हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ हाउ ह्यूमंस क्रिएटेड गॉड्स। सो दिस इज टीम इन्फोप्स साइनिंग ऑफ।